Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. श्री कृष्णा। सभी माता जी को जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। मैं स्टार्ट कर सकती हूँ माता जी? यस बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने मुझे एक चांस दिया कि मैं कुछ बोल पाऊँ भगवान की ग्लोरिफिकेशन में। तो मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी कुशल निर्विशेष शून्य। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 46th वर्स देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। तो आज का श्लोक देखते हैं। ते वै वेदान्ति अतिथ्राणि च देवमयम् श्रीशूद्र हुनशबार अपि पापजीवा यदि अद्भुत क्रमप्रायण शिलाशिक्षस् तिर्यक् किं श्रुताधरानये। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। पापी जीवन बिताने वाले समुदाय में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हुन तथा शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ हम देखते हैं कि जिसका थीम है कि गुरु और कृष्णा को टोटली सरेंडर करना। मतलब भले हम किसी भी सेक्शन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी से हैं, बट अगर हमने सिर्फ गुरु और कृष्णा को सरेंडर किया तो वो हमारा परफेक्शन है।
तो यहाँ पर जैसे एक पॉइंट आता है कि जो शबराज है, अगर हम मीनिंग वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स में देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने वहाँ लिखा है कि जो शबराज हैं वो साइबेरियंस को रेफर करते हैं, वे जो शूद्र से भी नीचे वाली कैटेगरी में हैं। बट ये सिर्फ साइबेरियंस की बात नहीं है, बट एक कैटेगरी ऑफ ट्राइबल्स है इंडिया में भी, जिनका नाम है शबराज, जो उड़ीसा में रहते हैं, और वो पिग्स को संभालते हैं, पिग्स का ध्यान रखते हैं। तो वो लोग सिमिलर उसमें ही आते हैं, शबराज जो इंडिया का ट्राइबल है, और साइबेरियंस। और शूद्रास उनसे थोड़े से डिफरेंट इस उसमें रहते हैं, करण महाराज समझा रहे थे, क्योंकि कितनी बार जो शूद्र होते हैं वो वैदिक कल्चर नहीं फॉलो करते हैं या वैदिक सिस्टम्स नहीं फॉलो करते हैं, बट वो उनकी सेवा करते हैं जो उनसे ऊंची कास्ट के हैं, जो बहुत बार वैदिक कल्चर फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। आगे महाराज समझा रहे थे कि सिर्फ यही नहीं, बट जो किरात हैं, अफ्रीका के लोग, हुनर्स हैं जो माउंटेन्स में रहते हैं ईस्टर्न यूरोप के, और अभी वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं वेस्टर्न यूरोप में, एशिया में। और पुलिंदास जो हैं, जो ग्रीस, स्पेन, इटली के लोग हैं। अभीराज हैं जो मिडल ईस्ट के रीजन में रहते हैं। कासस जो चाइना एंड उस तरफ है। तो महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसे तो अगर हम पूरी लिस्ट देखेंगे कि कौन सिंफुल लोगों की कैटेगरी में आते हैं, तो मैक्सिमम लोग उसमें कवर हो जाएंगे, लाइक 90%, और बहुत थोड़े से ही लोग बचेंगे जो फिर भी एक पायस कैटेगरी में आते हैं। पर चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मध्य लीला 19 चैप्टर में, जहाँ महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहाँ उसमें बताया गया है कि इतनी सारे लिविंग एंटिटीज हैं यूनिवर्स में, उसमें से बहुत थोड़े से हैं जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में जन्म लेते हैं, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में रहते हैं। और उनमें से भी बहुत छोटा ही सेक्शन है लोगों का जो वैदिक कल्चर फॉलो करता है। बट उनमें से भी जो वैदिक कल्चर फॉलो करते हैं, मैक्सिमम परसेंट जो लोग हैं, वो लोग लिप सर्विस करते हैं, लाइक एक्सटर्नली फॉलो करते हैं रूल्स, रिचुअल्स, रेगुलेशंस, बट इंटरनल मूड वहां भी मिसिंग होता है। जैसे महाराज बताए थे कि वो 90% लिप सर्विस करते हैं, एक्सटर्नली शावर लेना है, मंत्रस बोलना है, बट वो एक प्योरिटी, उसका सब्सटेंस मिसिंग है। प्योरिटी के लिए कमिटमेंट, या वो जो थ्रेड पहना होता है, जनेऊ थ्रेड, वो पहना है, बट ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस नहीं होते हैं, कोई संस्कार प्रॉपर नहीं होते हैं। फिर पांच आगे एक्सप्लेन कर रहे थे कि 2004 में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, जहां ये बताया गया था कि इंडिया में अभी सिर्फ 30% लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं, और 55% ऑफ द ब्राह्मणस हैं जो वेजिटेरियंस हैं। बट ये डेटा अराउंड 20 इयर्स पुराना है, एंड बहुत हमने इन 20 इयर्स में बहुत डिग्रेडेशन देखा है। आई मीन आई एम श्योर आप लोग इससे ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना लोग चेंज हो गए हैं, एंड ज्यादा लोग मीट खाने लगे हैं, वो वैदिक कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराज ने, और जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि मैं जाकर अभी का करंट डेटा देखती हूँ, पर तभी महाराज का नेक्स्ट लाइन ये था, बट वी डोंट वांट टू इंक्वायर अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज वी नो कि शास्त्र में दिया है कि कलयुग में एवरीवन इज लाइक अ शूद्रा और लेस, तो हमें ये डेटा जान के भी हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं है। तो दैट वे आई स्टॉप, मतलब मुझे था कि मैं करंट डेटा भी, आई वाज लाइक महाराज, उनका नेक्स्ट सेंटेंस ये था कि हमें और डिटेल में नहीं जाना है, करंट डेटा नहीं देखना है, तो दैट्स व्हाई आई डिड। और
आगे महाराज ने एक्सप्लेन किया कि अब कलयुग में कैसा है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन ही क्वालिफिकेशन है, एक ही स्टैंडर्ड है कि जिससे हम देखते हैं कि सब अच्छा चल रहा है कि नहीं। मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा है, अच्छे से हो रहा है तो सब बढ़िया चल रहा है, और अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। और महाराज कह रहे थे कि अपराध या सिन नाम से तो लोगों को इतनी इरिटेशन होती है कि सिन कितना डिफिकल्ट वर्ड है कि आप अपराध कर रहे हो। नहीं, हम तो सिर्फ अपनी नेचुरल टेंडेंसी से कनेक्टेड हैं। इसमें फिर मार्ज ने एक्सप्लेन किया था कि एक सिगमंड फ्रॉइड करके एक पर्सन था जिसका मॉडर्न मैन पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो उसने बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमंस जो हैं वो प्रेशर कुकर्स जैसे हैं, और प्रेशर कुकर्स में हम देखते हैं वो विसल होती है जो सेफ्टी वॉल्ट होता है। तो अगर वो नहीं है और अगर उसका स्टीम नहीं निकला तो कुकर बर्स्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार से वो एक्सप्लेन करता है सिगमंड फ्रॉइड कि अगर हम अपनी डिजायर्स को सप्रेस करते हैं तो हम फट सकते हैं, बिकॉज हम प्रेशर कुकर्स जैसे हैं, राइट। हमें अपनी वो स्टीम बाहर निकलने देना है, और इससे सब डिग्रेडेड बिहेवियर जस्टिफाई हो जाता है। आपको जो करना है आप करो, भले वो वैदिक सेंस में सही है नहीं है, बट नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें खुद की नेचुरल टेंडेंसीज को डिनाई नहीं करना है, हमें खुद को कंट्रोल नहीं करना है। और अगर हमने किया तो बहुत सीरियस मेंटल डैमेजेस हो सकते हैं, या हमें खुद के प्रति हार्श नहीं होना है। अभी जैसे ये एक थीम भी बहुत चल रहा है कि खुद की तरफ बहुत आप काइंड हो जाओ, आप सेल्फ केयर करो। और कितनी बार सेल्फ केयर के नाम पे लोग ऐसी चीजें करते हैं विच जो इवेंचुअली उनको हार्म करते हैं। मतलब स्पिरिचुअल सेल्फ केयर तो इट्स गुड, बट दे डू मटेरियल सेल्फ केयर, लाइक वो लोग ओवर स्पेंड कर देंगे, या ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, एंड दे बी लाइक नहीं, दिस इज सेल्फ केयर क्योंकि इससे मुझे अभी रिलीफ मिल रहा है, बट आपको फ्यूचर में इससे ज्यादा तकलीफ होगी। सो इसमें फिर महाराज आगे एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड की, ओ मॉडर्न मैन कनेक्ट टू योरसेल्फ, मतलब खुद से आप कनेक्ट करिए, अपनी डिजायर्स को देखिए, समझिए, उनको फुलफिल करिए। बी ट्रू टू योरसेल्फ, मतलब अपने आप से आप ऑनेस्ट रहिए। बट इसके बारे में आज का नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट विच सेल्फ, द लोअर सेल्फ और द हायर सेल्फ? क्योंकि द सेल्फ इज नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ जो है वो हर टाइम के साथ हर हर थोड़े टाइम में वो चेंज होता है। जैसे अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 साल के सेल्फ के साथ रिलेट कर रही हूँ, तो तब मुझे खेलना होगा या मुझे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज करनी होगी जो मुझे 20 इयर्स ओल्ड वाले सेक्शन में नहीं करना होगा, या कुछ और करना रहेगा। तो महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो सेल्फ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड विच सेल्फ इज एक्चुअली परमानेंट, एंड उस हिसाब से फिर हमें खुद को कंडक्ट करना है। इन चीजों में बह नहीं जाना है कि कनेक्ट योर सेल्फ एंड फुलफिल योर डिजायर्स, क्योंकि डिजायर्स तो नेवर एंडिंग है। एंड अगर हमने वो डिजायर्स को कृष्णा को अगर सेंटर में रखा एंड देन वो डिजायर्स फुलफिल करने की कोशिश करी, देन इट्स स्टिल बेटर। कि जैसे अगर हमें अच्छा कार चाहिए या अच्छा घर चाहिए, तो अगर हमारा पॉइंट है कि ठीक है, अच्छा घर होगा, बड़ा घर होगा, तो वी कैन हैव प्रोग्राम्स घर पे, या डिवोटीज आ सकते हैं, महाराजेस या बड़े सीनियर डिवोटीज आए, दे कैन रेस्ट एट आवर प्लेस। तो वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। बट ये हम सोचेंगे नहीं, मुझे बड़ा घर चाहिए तो मैं शो ऑफ करूं, एंड सब बोले ओ वाह आपके पास कितना है, एंड यू आर सो ऑपुलेंट। तो उसमें तो फिर हमें नेक्स्ट डे कोई और देखेगा जिसके पास हमसे बड़ा घर होगा, या भले घर उतना ही होगा बट उनका अगर डेकोरेशन एंड स्टफ ज्यादा ऑपुलेंटली डेकोरेटेड होगा घर, तो वील फील बैड। तो दैट्स द पर्सपेक्टिव
कि अगर हम कृष्णा को सेंटर में रखते हैं, तो इट बिकम्स बेटर एंड हम तब सैटिस्फाइड भी फील करते हैं। एंड सिंस ये श्लोका का थीम ही था टोटल सरेंडर टू गुरु एंड कृष्णा, तो हम उस पे आगे बात करते हैं कि गुरु और कृष्णा, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो जो ट्रेन की दो पैरेलल ट्रैक्स हैं वैसे हैं। हमें दोनों के हमारा स्पिरिचुअल एक्सप्रेस जो है वो अच्छे से चलता है अगर हम गुरु और कृष्णा के सहारे में चलते हैं। और हम कृष्णा को कितनी बार देख नहीं पाते हैं, बट हम कृष्णा को अगर समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा रियल पर्पस क्या है, तो कृष्णा हमें अपने शुद्ध भक्त भेजते हैं, वैष्णव भेजते हैं जीवन में कि वो हमें गाइड करें, हमें कृष्णा के पास वापस लेकर जाए, बैक टू गॉड। और पर्पट में जैसे हमने देखा कि 18.66 का मेंशन किया था श्रील प्रभुपाद ने कि कितने लोग पूछते हैं कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, या हमारा ड्यूटी क्या है। तो इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्णा बता रहे हैं कि जस्ट सरेंडर अनटू मी, मेरी शरण में आ जाओ एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। एंड सरेंडर करना हमारे हाथ में है। लाइक गुरु महाराज भी बताते हैं कि भक्ति करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे इस पॉपर्ट में भी था कि आप कुछ भी हम काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हमने इंजीनियरिंग करके हम डॉक्टर नहीं बन सकते, बट स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमें हमारा क्वालिफिकेशन सिर्फ हमारा सिंसियरिटी है, हमारा मूड ऑफ सरेंडर है। सरेंडर, जैसे जो प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि सरेंडर करने में कितना समय लगता है, तो प्रभुपाद ने कहा 1 मोमेंट। आपने डिसाइड किया कि आपको सरेंडर करना है एंड यू कैन जस्ट सरेंडर। उसमें कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। दूसरा वर्ष जो इसके रिलेशन में एक डिवोटी ने सजेस्ट किया था, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कि यहाँ भी श्रील प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम गुरु और कृष्ण को शरणागत होके गुरु की सेवा करके, गुरु से सही मूड में प्रश्न पूछ के हम कृष्णा के बारे में जान सकते हैं। और गुरु ही है जो हमें कृष्ण के पास लेके जाते हैं। एंड मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि आज इतना ऑस्पिशियस दिन है, गुरु पूर्णिमा है, भक्ति चारू महाराज का डिसअपीयरेंस डे है। तो और जो श्लोका है जिसका आप सबने मुझे इतना काइंडली सेवा दिया है, वो भी गुरु की महिमा पे है, टोटल सरेंडर टू गुरु एंड कृष्ण। तो मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा था। तो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। और जब हम आगे देखते हैं कि जब अर्जुन ने भी कृष्ण का शेल्टर लिया 2.7 वाले श्लोका में, तब उनकी दुविधा सही हुई। और अर्जुना की तो दुविधा कितनी बड़ी थी, मतलब हमारी जो छोटी मोटी तकलीफें हैं उसके आगे तो अर्जुना की बहुत बड़ी दुविधा थी। उनको मतलब अपनी फैमिली से ही फाइट करना था। तो हमें ये फेथ होना चाहिए कि अर्जुन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हमारी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कृष्णा सॉल्व कर ही देंगे। एंड अल्टीमेटली हमें कृष्णा को ही सरेंडर करना है, मतलब माया को सरेंडर करने का कोई पॉइंट नहीं है। कल भी जैसे हम एक क्लास में मैं सुन रही थी कि हम कॉन्स्टेंटली सर्व कर रहे हैं। कभी हम अपनी फैमिली को सर्व कर रहे हैं, कभी हम कृष्ण को सर्व कर रहे हैं। और हमारे पास कभी ऐसे लगता है कि कोई नहीं है फैमिली में, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो लोग पेट्स ले लेते हैं कि चलो हम पेट की सेवा कर लेते हैं। बट सर्व करना हमारा एसेंस है, हम सर्विस के बिना नहीं रह सकते। और वो माता जी बता रही थी जो क्लास में थी कि
वो एक साधु का इंटरव्यू देख रही थी जो हिमालयस में रहते हैं, वहाँ स्नोई एरियाज में। तो जब उनका किसी ने इंटरव्यू लिया था, तो वो भी यही बोल रहे थे कि मेरा वो फ्री नहीं रहते, उनका भी एक बहुत फिक्स्ड रूटीन है कि वो अराउंड 4:30 उठते हैं, एंड वो अपने आसनास करते हैं, फिर वो शावर लेते हैं, देन मंत्रास एंड कुछ ना कुछ उनका भी रूटीन है। तो वो माता जी एक्सप्लेन कर रही थी कि कितनी बार हम सोचते हैं कि अगर हम अकेले होते या हम खुद से ही रहते तो हम फ्री रहते या हमें सर्व नहीं करना होता, बट हमें जो बॉडी मिली है कृष्णा से एज अ गिफ्ट, इसे तो हमें मेंटेन करना ही है, इसे हमें इसका हमें टेक केयर करना ही है। तो ये सर्विस पे जैसे पॉइंट था। और सिंस हम कृष्णा को अप्रोच नहीं कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि ना हम उतने प्योर हैं ना हम क्वालिफाइड हैं, तो हम गुरु के थ्रू कृष्णा की शरण लेते हैं। एंड गुरु के साथ थोड़ा सा इजी भी है, क्योंकि हम गुरु को देख सकते हैं, गुरु को सुन सकते हैं, बट हम कृष्णा को एज सच इतना नहीं देख और सुन सकते हैं। और जैसे हमारा जो इस्कॉन है वो श्रील प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया वेस्ट में जाके, एंड इतने सारे वेस्टर्नर्स को श्रील प्रभुपाद की और कृष्णा की कृपा मिली, और वो सब बहुत सिंपल बैकग्राउंड से थे, जैसे यावन थे, म्लेच्छ थे, बट और वो लोग डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच भी नहीं कर सकते, मतलब उनको वो थॉट भी नहीं होगा कि कृष्ण जैसे भी कोई है या हमें उन्हें सरेंडर करना है। तो इससे भी हम समझते हैं कि जब एक प्योर रिप्रेजेंटेटिव जब कृष्णा के प्योर रिप्रेजेंटेटिव गए वेस्ट में, उन्होंने प्रीच किया, तब जो हिपीज थे, सारे लोग थे, वो लोग कितने मेस्ड अप थे, बट वो अब इतने वंडरफुल डिवोटीज बन गए हैं। वो श्रील प्रभुपाद की ग्लोरी स्प्रेड कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच कर रहे हैं, एंड उन्होंने हमें शेल्टर दिया हुआ है। मतलब एट दिस पॉइंट अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम उन सब की कृपा से कर रहे हैं। तो उन्हें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, कंफ्यूजन होते थे, बट वो श्रील प्रभुपाद की उन्होंने शरण ली, जो एक प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और उन्होंने एक सबमिसिव स्पिरिट में प्रभुपाद जी से क्वेश्चंस पूछे कि इतनी डिफिकल्ट एज वाली में भी उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति करी। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें भक्ति करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ डिवोटीज कहते हैं कि हम इंडिया में हैं तो हमें कुछ नॉलेज है, हमें कुछ बैकग्राउंड समझ आता है, बट वो जैसे थे जो वेस्टर्नर्स थे, वो तो उन्हें तो आइडिया भी नहीं है कि कृष्ण कौन है, भगवान क्या होते हैं, डीटी वर्शिप। मतलब एज किड्स हम लोग हमेशा देखते थे, ज्यादा समझ नहीं आता था मुझे और गुरु भक्ति को, बट हम देखते थे कि ठीक है भगवान की मूर्ति है या डीटीज हैं तो ठीक है, और रिस्पेक्ट ऑफर करने, बट उन्हें उतना भी वो नहीं था। तो और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एक प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि जब गौरांग प्रभु राधानाथ महाराज के डिसाइपल, उन्होंने अपनी पहली भागवत सप्ताह दी, वो तब कॉलेज से ही निकले थे या काफी यंग थे, तो उन्होंने इतनी कैरिस्मेटिकली बोला, उन्होंने इतनी अच्छी भागवत सप्ताह दी कि जैसे उन्होंने कंप्लीट किया, 13 ग्रुप्स ने उनको अप्रोच किया कि आप प्लीज हमारे यहाँ भी आकर भागवत सप्ताह दें। और फिर जब उन्होंने ये चीज राधानाथ महाराज के साथ शेयर की, तो महाराज को लगा कि नहीं, ये अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, इतना नेम फेम उनके लिए अच्छा नहीं, उनकी भक्ति जीवन के लिए। तो महाराज ने बोला कि नहीं, आप मत करिए, और प्रभु ने जाकर सारे 13 इनविटेशन कैंसिल कर दी। और फिर गौरांग प्रभु ने महाराज की प्रसन्नता के लिए गोवर्धन इको विलेज का प्रोजेक्ट जब लिया, वहां पर सेवा देना स्टार्ट किया, इवन दो वो यूथ प्रीचिंग में भी बहुत आगे थे। वो
बहुत सिंसियरली वहाँ सर्व कर रहे थे। बट उन्होंने देखा कि वहाँ गोवर्धन इको विलेज में कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ, तो उन्होंने यूथ प्रीचिंग करते हुए ये प्रोजेक्ट दिया गोवर्धन इको विलेज, और महाराज की खुशी के लिए। और अब उसके बाद उनको कितना नेम फेम मिला, और सब प्रभु को जानते हैं, सब प्रभु को रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहीं भी चले जाएं सबको पता है कि हाँ ये राधानाथ महाराज की डिसाइपल हैं, बहुत वंडरफुल डिवोटी हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि कितना कितना इम्पोर्टेंट है कि हम गुरु और कृष्ण को पूर्ण तरह से समर्पित रहें। और पंचतंत्र में एक और जैसे स्टोरी आती है, एक गाय और शेर की, कि एक बार एक शेर गाय के पीछे पड़ जाता है, और हाँ, तो वो गाय को लगता है कि अभी मैं बच तो पाऊंगी नहीं ऐसे भाग भाग के, तो वो कूद जाती है और वो दलदल में फंस जाती है, और शेर भी उसको देख के उसके पीछे चला जाता है। अब गाय थोड़ी सी लंबी होती है, तो वो फिर भी थोड़ा खड़ी हो पा रही थी, और शेर जो था वो अंदर स्लिप होए जा रहा था। तो शेर फिर गाय से पूछती है कि तुम्हारा कोई मालिक है क्या? तो वो बोलता है नहीं, मैं सबका मालिक हूँ। बहुत एरोगेंटली बोलता है, घमंड के साथ, कि नहीं मैं सबका मालिक हूँ। तो वो बोलती है फिर तुम्हें कौन बचाएगा? अम, तो वो जवाब नहीं देता, फिर वो काउंटर क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कौन बचाएगा? वो बोलती है मेरा तो मालिक है, वो आएगा मुझे बचाने। और एक्चुअली उसका अ, जो मालिक था वो आया ढूंढते ढूंढते, नंदिनी नंदिनी कहाँ हो? तो इस प्रकार से फिर गाय जो है वो बच गई, और शेर जो है वो आ, दलदल में ही फंसा हुआ था, फिर शायद उसकी मृत्यु हो गई, बट ऐसे ही हम देखते हैं कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड के, भौतिक जीवन के दलदल में फंसे हुए हैं, और हम खुद के स्ट्रेंथ से तो यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, बट अगर हमारे पास गुरु की कृपा है, गुरु का शेल्टर है, तो गुरु हमें यहाँ से निकाल देंगे। और जो शेर था वो बहुत घमंडी था, और उसके पास क्योंकि एक मास्टर नहीं था, तो वो दलदल में फंस के खत्म हो गया, और वो सेव नहीं हो पाया। बट गाय जो थी वो एक सबमिसिव मूड में थी कि नहीं, मेरा जो मास्टर है वो मुझे बचा लेगा, और उन्होंने सरेंडर किया था गाय ने। तो हमें भी उसी प्रकार बनना है कि हम एक प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत रहें, और हम सेव हो जाएंगे। बस एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ मैं विराम दूंगी, कि जैसे एक पेपर और काइट होता है, तो काइट भी जो होता है वो पेपर से ही बना होता है, बट काइट और पेपर दोनों दोनों ही उड़ते भी हैं, बट हम देखते हैं कि पेपर कुछ 5-6 सेकेंड ही उड़ पाता है, और जो काइट है वो आ, काफी देर उड़ सकता है, 1-2 घंटे। पर उनमें डिफरेंस क्या होता है कि काइट जो होता है वो बंधा होता है, और अगर एक एक्सपर्ट पतंगबाज ने आ, उसको चला रहा है, तो फिर वो लंबे समय तक आसमान में उड़ सकती है। बट पेपर जो है वो अपने हिसाब से ही उड़ता है, वो किसी के वो बंधता नहीं है, तो वो इतना नहीं उड़ता है। तो यही पॉइंट है कि हम अगर गुरु और कृष्ण के शेल्टर में खुद को रखते हैं, उनसे बंधे रहते हैं, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इस जीवन मरण के चक्र से छूट सकते हैं, और यहाँ से मुक्त होकर गोलोक धाम वापस जाकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। और अगर हमने नहीं किया तो हम यहीं फंसे रहेंगे, उस पेपर की तरह जो थोड़ा सा उड़ता है फिर गिर जाता है। बस ये बोल के मैं यहाँ पर पॉज करूंगी। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे यहाँ बोलने का चांस दिया। आज बहुत 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 ऑस्पिशियस दिन है, गुरु पूर्णिमा है, और भक्ति चरण महाराज का डिसअपियरेंस डे है।
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो आप प्लीज अपनी छोटी बेटी समझकर क्षमा कीजिएगा, और प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा तो फिर मैं इम्प्रूव कर सकूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, वेरी नाइस क्लास। और आज का जो दिन है गुरु पूर्णिमा का, तो जो पूरा इम्पोर्टेंस है गुरु का, कैसे हमको गुरु के शरण में रहना चाहिए, वेरी नाइसली यू प्रेजेंटेड दैट। और जो अलग अलग जो स्टोरीज बताई, जैसे गाय की और वो पेपर और पतंग की, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है अपना कनेक्शन, जो अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नॉट मटेरियल लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, गुरु के साथ बना के रखें हम लोग। नहीं तो हम लोग वो पेपर की तरह कब बैठ जाएंगे पता नहीं चलता। तो वेरी नाइसली यू प्रेजेंटेड दैट पॉइंट। और वो भी जो शाबर का जो बताया तुमने, शाबर कैसे दे आर हैंडलिंग पिग्स, और शूद्र क्या होता है, दैट वाज वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। So thank you and keep it up. Hare Krishna. कृष्ण किशोर प्रभु की क्लास में सुन रही थी जब वो बता रहे थे कि महाराज जाने के बाद वो डिवोटीज पे और कृपा कर रहे हैं, वो उनकी ड्रीम्स में आते हैं। कितनी बार वो एक लेक्चर भेज देते हैं जो वो डिवोटी के सिचुएशन से मैच होता है, या उनको वहां से वो गाइडेंस मिलता है। तो एक छोटा सा मैं पॉइंट शेयर करती हूँ अगर आप माइंड ना करें। तो एग्जाम्पल बता रहे थे राघव पंडित प्रभु का, जो महाराज के काफी सीनियर डिसाइपल हैं, उज्जैन में रहते हैं। तो महाराज जब लॉकडाउन के समय उज्जैन में थे तो उनको घर मतलब मंदिर में रहना, एक ही जगह पे रहना बिल्कुल नहीं पसंद था। तो डिवोटीज रात को महाराज को ड्राइव पे लेके जाते थे, तो वो पूरा उज्जैन घूम के आते थे, शिप्रा के वहाँ काफी सारे एरियाज पे। तो ये प्रभु जी राघव पंडित प्रभु भी जाते थे। तो जब एक बार महाराज उनके सपने में आए, उन्होंने बोला चलो राघव पंडित अपन ड्राइव पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरु महाराज। तो उन्होंने कार स्टार्ट की, महाराज ने उनको पूरा बताया, यहाँ से लेफ्ट वहां से ऐसे पूरा वो समझे, और वो एक पर्टिकुलर जगह पे लेके आके स्टॉप हुए कि और महाराज ने कहा कि ये वो जगह है जब कृष्णा गुरुकुल में थे, तब वो यहाँ पर वो रास लीला करने आते थे। तो अगले दिन वो प्रभु उठे और उनको लगा वाह कितना अच्छा सपना था, और उन्होंने एक्चुअली, और फिर महाराज ने उनसे कहा कि तुम ये डायरेक्शन समझ गए ना, अब कभी भूलना मत। उन्होंने कहा ठीक है गुरु महाराज। और फिर महाराज डिसअपियर हो गए। वो प्रभु उठे, उन्होंने कहा वाह ये अच्छा सपना था। फिर उन्होंने एक्चुअली वो सब डायरेक्शंस फॉलो करके जहाँ वो पहुंचे, वो एक्चुअली वही जगह थी जहाँ कृष्ण ने रासलीला की थी जब वो गुरुकुल में थे। और ये पॉइंट मुझे शेयर करना था कि महाराज अभी भी डिवोटीज को बहुत गाइड करते हैं, बहुत उनके ड्रीम्स में आते हैं। हम ही उज्जैन जाते हैं तो महाराज के क्वार्टर्स में जाके ऐसे लगता है कि महाराज अभी भी वहां हैं, एंड ही इज लाइक सो हाउ आर यू, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और महाराज का आज ही एक कोट आया था जो मैं सोचा मैं आपके सबके साथ शेयर करूं। महाराज का है, आई एम ऑलवेज विथ यू। व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा यू आर विथ कृष्णा, and when I chant, I am with Krishna. So in this way, we are always together with Krishna. Our relation is eternal and I am always with you. तो ये पढ़ के बस so amazing, मतलब उठते से ही पहली चीज मैंने ये पढ़ी, एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू सो मच आपने मुझे ये ऐड करने दिया। कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, जी जागो। इतने मतलब मुझे लगता है मैं मेरी बात करूं तो मुझसे भी अच्छा क्लास दिया है। तो प्लीज जीव जागो और इसको प्रोत्साहन दीजिए, बिकॉज हमारा जो प्रोत्साहन होता है, हम जो किसी को इसको नहीं किसी को भी एनकरेज करते हैं तो वो उसे ज्यादा खुशी होती है और कुछ अच्छा प्रीचिंग का करने के लिए।
तो निधि हो या कोई भी हो, प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा। और इसमें एक फायदा वो भी है कि हमें सामने वाले की जो अच्छी क्वालिटी होती है वो हमें मिलती है, हम किसी का प्रोत्साहन करके एनकरेज करते हैं तो प्लीज 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 हरे कृष्णा दंडवत सभी को। हरे कृष्णा निधि माता जी। Am I audible? Yes, Mataji, I can hear you. First of all, I would like to congratulate you कि आपको you got a on Guru Purnima on such an auspicious day. You got a very nice seva for your Guru and you have very well dealt and very well taken it up. So Dhanwad Pranam to you Mataji and you are also an inspiration के हमारे जो generation के बच्चे कैसे इन सब चीज़ों को लें सीरियसली। जो आपने जो लास्ट में जो पॉइंट ये जो एक एग्जांपल शेयर किया था कि जो गाय थी वो कीचड़ में फंस गई और जो शेर था वो बहुत ये सोचता था कि मैं ही सबका मालिक हूँ और मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है हेल्प की। तो उसमें क्या होता है कि वो फंस ही जाता है उसमें और जो गाय है वो कितना मीन्स कॉन्फिडेंस से बोलती है कि नहीं मेरा तो मालिक है, वो मुझे आके बचा लेगा। तो वो वाला वो सरेंडर और वो मतलब वो एक कॉन्फिडेंस हर उसमें पर्सन में होना चाहिए कि मतलब कितना भी कुछ बुरा हो जाए मतलब भगवान है हमारे लिए मतलब हम भी वैसे ही उसी गाय की तरह बोल सकते हैं और उसी गाय की तरह बनेंगे तो हमारी लाइफ भी कितनी सफल हो जाएगी, कितनी सेटल हो जाएगी। जैसे वो कहती है कि ना मेरा तो मालिक है, तो वो मुझे बहुत टचिंग लगा जैसे वो गाय कहती है ना। So she has this confidence on her owner that he will come and he will protect her. तो मतलब ये और वाकई में फिर जैसे आपने बताया कि वाकई में ही कम्स, वो उनके ओनर आ जाते हैं और उनको बचा लेते हैं उनके मालिक। तो हम भी बोल सकते हैं हमारे भी मालिक हैं, हमारे जो कृष्णा है और उनके भक्त हैं वो हमेशा हमें कुछ भी हम अपने मटेरियल लाइफ में भी कितना स्ट्रगल करते हैं बट उनकी मर्जी से हम कैसे करके मतलब उसमें से निकल आते हैं। अपना भी मैं एक्सपीरियंसेस में जोड़ रही हूँ। So very nice example and very heart touching example Bhakti. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Just one small point I wanted to add ki sometimes we feel ki we get mercy through just good ways, कि भगवान ने बचा लिया या something. But कितनी बार Krishna gives us certain problems, certain difficulties भी कि हम उसे overcome करें and then we become better devotees. So I just wanted to add that like Krishna is always so merciful and we just need to see the mercy. Yes, thank you so much Bhakti. ये भी बहुत ही important point था कि sometimes when we are struggling we feel hopeless but again as you said कि he wants to teach us something from that and then how he will मतलब जैसे गाय को भगवान ने निकाला वो कैसे हमको बाहर उसमें से निकालेंगे, that is to yet to explore and yet to discover. That is why we are struggling, I think. Thank you so much. Yes, Madhuri. Thank you. हरे कृष्णा। ये बहुत अच्छा पॉइंट था और यहाँ पे मैं जस्ट ये ऐड करना चाह रहा था। वो तो जया ने कहा कि भगवान कृष्णा है हमको बचाने के लिए, तो नो डाउट ही इज ऑलवेज देयर। कृष्णा से ज्यादा हम लोगों को प्रभुपाद जी पे अपने जो दीक्षा गुरु है, वी नीड टू मेक ए कनेक्शन विद दैट। हम लोग सिर्फ भगवान है हमको बचा लेंगे तो वी कैन नॉट, है ना, जो एक परंपरा का जो कनेक्शन है वो हम लोगों को बहुत जरूरी है कि हम लोग बनाए एंड वी नीड टू डिपेंड ऑन दैट गुरु बिकॉज हमारा योग्यता नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग कृष्णा से या भगवान से हम लोग जो है कुछ इंटरेक्शन कर पाएंगे। नो डाउट ही विल प्रोटेक्ट अस, लेकिन अगर गुरु है तो गुरु इज लाइक एन मीडिएटर इन बिटवीन अस, जो बहुत इजीली हो सकता है भगवान कृष्ण के साथ हम लोग को थोड़ा टाइम लग जाता है हमारा मैसेज पहुंचाने, लेकिन अगर गुरु है तो वो जो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वी नीड टू हैव दैट कनेक्शन ऑफ गुरु, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये एक एस्पेक्ट हम लोग को इसमें जरूर जोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. Thank you Prabhu ji. Hare Krishna Prabhu ji.
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया आज आपने, और आपने जो बार बार भक्ति चर्चा महाराज के बारे में बताया तो बहुत ही पुरानी यादें भी आई काफ़ी। हम दामोदर देश में महाराज से काफ़ी दर्शन हुआ करते थे, और सच सबने जो वो गाय वाला जो एग्जाम्पल आपने दिया हकीकत में अच्छा ही था, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था वो। और अभी जो गोपी मनोहर प्रभु ने बोला कि हमको कृष्णा से हम प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरु, आज गुरु पूर्णिमा भी है और श्रीला प्रभुपाद भी हमारे जगत गुरु हैं। तो मैंने एक बार कहीं सुना था कि अगर हम कृष्णा को नमस्कार भी करते हैं, यहाँ तक कि उनको भोग भी लगाते हैं, अगर आप अपने साथ गुरु को रखते हो तो ये कंप्लीट है, मतलब पूर्णता है इसमें। अगर हम कहीं पर भी कुछ समय के लिए भी अगर अपने गुरु को भूल करके कृष्णा को याद करते हैं तो वहाँ कहीं मतलब कंप्लीटेशन नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो। तो हमेशा हमको अपने गुरु के साथ ही कृष्णा को हमको देखना चाहिए, तो वो कंप्लीट है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू मनोहर, गोपी मनोहर प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान के चक्कर में हम जो मेन एस्पेक्ट है हमारा, जो जिसकी वजह से कनेक्शन है, जो हमारे गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है, जब उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो फिर वो जो कनेक्शन वो भी अपना जो है वो लूज होने लग जाता है भगवान के साथ। तो इसके लिए जो बॉन्डिंग अगर हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो गुरु का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। गुरु के बिना हमारी गति नहीं, तो हमें पहले गुरु माँ को और नो ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे गुरु महाराज, सब महाराज की मतलब ब्लेसिंग लेनी चाहिए कि हम टीम अच्छे से आगे बढ़े। तो कृष्णा को भी कृष्णा ने भी अपने गुरु बनाए थे, तो हम तो कुछ नहीं, तो उनके बिना गति नहीं है। तो हमें गुरु महाराज को पहले ब्लेसिंग्स लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम भोगा भी बनाए तो गुरु महाराज के थ्रू ही करते डायरेक्टली हम। और जैसे प्रभु ने भी पॉइंट बताया, बहुत अच्छा पॉइंट था। तो हरे कृष्णा। माता जी ने बोलते बोलते बहुत अच्छा पॉइंट बोला यहाँ पे कि भगवान कृष्ण भी उनकी भी ही ऑल्सो टेक्स ए गुरु, वो भी खुद एक गुरु रखते हैं, वो भी गुरु बनाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं संदीपनी मुनि है, फिर चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु थे। तो भगवान भी जब आते हैं तो दिखाते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, वो भी स्कूल में जाते हैं, गुरु लेते हैं। तो दिस ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि गुरु का क्या महत्व है। भगवान खुद जो हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं, भाई मैं भी जब आता हूँ तो मुझे भी गुरु लेना पड़ता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इम्पोर्टेंस। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला ये आपने। या और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो स्टॉप हियर।